नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आपका पढ़ चुके थे। क्वेश्चन आंसर अपने हो गए थे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर थर्ड, ठीक है। वचन, वचन किसको कहते हैं? सिंगुलर प्लूरल नंबर, नंबर पढ़े ना अपन ने हर क्लास में, ठीक है। आप 5th 6th 7th 8th तक अपन हिंदी में पढ़ चुके हैं कि नंबर क्या होते हैं, ठीक है, किसको नंबर कहते हैं। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। आते हैं वचन के ऊपर, ठीक है, किसको कहते हैं वचन। वचन सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन में और दिए गए ऑप्शन के अर्थ के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जो वचन होते हैं उसका जो प्रयोग होता है वो किस आधार पर किया जाता है। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कथन मतलब उसने क्या कहा है, और वचन अर्थ उसका कैसे निकालते हैं अपन कि उसके कथन और उसने क्या किया है, कैसे हमको एक्सप्लेन किया, उसको क्या कैसे बताया, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आश्वासन। आश्वासन देना मतलब उसने कैसे अपने को समझाया है, ठीक है। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा आश्वासन के अर्थ के आधार पर दिया जाता है, कथन या आश्वासन के आधार पर, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, ठीक है। अपन कैसे मानते हैं कि सामान्यतः सामान्य भाषा में अपन वचन कैसे कहते हैं कि किसी ने आश्वासन दिया, हाँ मैं वचन देता हूं ये काम मैं अपने समय पे कर लूंगा, ठीक है। तो उसका जो कथन है या फिर आश्वासन जो है उसको अपन सामान्यतः क्या मानते हैं, वचन मानते हैं कि उसने प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस को अपन हिंदी में क्या मानते हैं, वचन कहते हैं। लेकिन व्याकरण में जो है वो वचन किसको बोलते हैं, संख्या को बोलते हैं, ठीक है। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या से दिया जाता है, ठीक है। सामान्यतः वचन का अर्थ क्या होता है, कथन या आश्वासन से होता है कि किसी ने आपको प्रॉमिस किया है या किसी ने कहा है कि हाँ मैं निश्चित समय पर आपको अपनी नोटबुक दे दूंगा, तो ये क्या कहलाता है, उसका वचन कहलाता है। अब जो व्याकरण भाषा है अपनी, ठीक है, हिंदी में जो ग्रामर है उसके अंदर वचन से क्या मतलब होता है, संख्या से होता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं, अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे 5th और 6th 7th में, तो विकारी किसको कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब आपके क्या है, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द है, ठीक है। इनको आप चेंज कर सकते हो, लड़का, लड़कियां, ठीक है, तो लिंग चेंज हो गए, लड़के, लड़का, लड़के, तो वचन चेंज हो गया, एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, विकार उत्पन्न होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा को चेंज कर सकते हैं, सर्वनाम को चेंज कर सकते हैं, क्रिया को चेंज कर सकते हैं, इनको अपन किसी भी तरह बदल सकते हैं, तो वो विकारी शब्द है, ठीक है। इनके अंदर अगर संख्या का बोध होता है, किसका बोध हो रहा है, संख्या का, तो उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया या विशेषण में संख्या शब्दों का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अपन वचन कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी डेफिनेशन को, संज्ञा, क्रिया, वचन और लिंग के आधार पर जिन वाक्यों में संख्या का बोध होता है उनको अपन वचन कहते हैं, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अपन ने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। एक वचन किसको कहते हैं, विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में जहां हमें ये पता चलता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही वस्तु के बारे में बात की जा रही है, वो क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। जैसे भरत लड़का मेरा काला जाता है, ठीक है, तो भरत लड़का मेरा काला जाता है, जैसे ये शब्द जो क्या है, भरत क्या है, संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, मेरा सर्वनाम है, ठीक है, क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। काला, काला आपका विशेषण है क्योंकि विशेषता बताता है कि उसका रंग कैसा है,
काला है, जाता है क्रिया है, ठीक है। तो इन सब में जब ये पता चलता है वाक्य में कि क्या है, काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। हिंदी में वे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल होते हुए भी अपन क्या मानते हैं, हमेशा उनको बोला कैसे जाता है, एक वचन में ही बोला जाता है। जैसे सोना, तो ऐसे नहीं बोला जाता सोने के गहने लाए, ठीक है। तो उसके अंदर गहने कितने भी हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी भी होगी, लेकिन क्या कहलाया जाएगा, सोना एक ही माना जाएगा। चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, समान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि, ठीक है। इनमें आप किसी भी प्रकार से इनको बहुवचन नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ताश है, ताश के गिड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, लेकिन अपन उनको ताश ही कहते हैं ना, ताशे तो नहीं कहते, नहीं कह सकते ना। जैसे जनता इकट्ठी हुई, तो जनता, जनता के अंदर एक व्यक्ति विशेष तो नहीं होता है, बहुत जने होते हैं, लेकिन अपन क्या मानते हैं, उसको ग्रुप मानते हैं, ठीक है। उस ग्रुप को भी क्या मानेंगे, एक वचन मानेंगे। उसने सत्य बोला, ठीक है, तो सत्य के अंदर एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, उसने दो बातें भी सत्य बोल सकता है, ठीक है। मिठास, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो उसको अपन महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन डिफाइंड नहीं कर सकते कि कितनी मिठास है, ठीक है। थोड़ी है, कम है, एक है, 2 है, 3% है, तो मिठास को अपन क्या है, व्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा क्या माने जाते हैं, एक वचन ही माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बहुवचन, ठीक है। क्या आता है, बहुवचन या प्लूरल। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। विकारी पद वही आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ठीक है, और विशेषण के जिस रूप में कार्य बहुत जने कर रहे हैं, ठीक है, या पढ़ने से पता चलता है कि बहुत से लोग हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, घोड़े आदि, ठीक है। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन है, गाय एक वचन है, गाय बहुवचन है, घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है, ठीक है। तो ये हुआ आपके प्लूरल नंबर। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या कहलाते हैं, एक वचन कहलाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या कहलाते हैं, बहुवचन ही कहलाते हैं। अगर आपको उनको सिंगुलर भी है तो उसको क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। अगर वो एक वचन भी आ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुवचन माना जाएगा। जैसे आंसू, ठीक है, आंसू एक आ रहा है तो भी क्या कहेंगे, आंसू आ गए। होश, उसके होश उड़ गए। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लोक, हालचाल आदि, ठीक है। उसका हालचाल पूछा तो सिंगुलर नंबर है, एक व्यक्ति का, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल में मानते हैं। आप दाम बताइए, ठीक है, तो दाम एक वचन भी होता है, ऐसा थोड़ा ना, आप दाम बताओ, बताओ, आप शब्द जहां पे आता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसको बहुवचन में लेते हैं। आप कब आए, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है आपका वचन में परिवर्तन, मतलब कब, ऐसे कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें वचन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ा वचन किसे कहते हैं, सामान्यतः वचन किसे कहते हैं, कथन या आश्वासन को। कथन या आश्वासन मतलब जो कोई बात आपको कह रहा है या फिर आपको क्या कर रहा है, आश्वस्त कर रहा है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ ये काम कर लूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। लेकिन व्याकरण के अंदर अपन वचन किसको कहते हैं, संख्या को कहते हैं, ठीक है। जहां पर अपने को ये पता चलता है कि कार्य जो है वो क्या हो रहा है, किस एक व्यक्ति या बहुत से लोगों द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, संख्या। संख्या जो है उसको वचन कहते हैं, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कौन कौन आता है, विकारी पद के जिस रूप में संख्या का क्या बोध होता है, एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा हो ऐसा बोध होता है, तो उसको एक वचन कहते हैं। विकारी शब्द के अंदर कौन कौन आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। बहुवचन, बहुवचन के अंदर वे विकारी शब्द जिसके रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है, ठीक है।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य का बहुत लोगों द्वारा बोध होता है या बहुत लोग हैं ऐसा बोध हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वचन में परिवर्तन की कौन कौन से नियम है जिसके द्वारा वचन एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन को एक वचन में बदल सकते हैं। कई बार करते हैं ना अपन, चेंज करना चाहते हैं कि एक वचन चीज है आपको बहुवचन में चेंज करना है तो कैसे परिवर्तित करोगे? हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी ग्रामर के अंदर अपन हिंदी व्याकरण में क्या करते हैं? कुछ नियमों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नियमों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर। ठीक है, शब्द के अंत में अगर आ शब्द आ रहा है तो उसको किस में बदलकर? ए शब्द में बदलकर क्या कर सकते हैं? जो एक वचन है उसको किस में चेंज कर सकते हैं? बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा नियम है आपका? आ के स्थान पर क्या लगाना है आपको? ए की मात्रा लगानी। ठीक है, आ की जगह ए का मतलब आ की जगह आप क्या लगा रहे हो? ए की मात्रा लगा रहे हो। सेकंड है आपका शब्द के अंत में अ को आई में चेंज बदलकर। आई मतलब ए की मात्रा लगाकर उसके ऊपर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, दाल, दालें, राह, राहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। ठीक है, इसके अंदर क्या लगा है? ए के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, अपन अधिकतर क्या लगाते हैं? दोनों में एक ही मात्रा ही लगा देते हैं। ठीक है, अपने को ऐसा लगता है कि दोनों क्या है? सेम है, लेकिन सेम नहीं है। जब अपन पुस्तकें लिखते हैं ना अपन लोग, ठीक है, ऐसे अगर अपन ने पुस्तक लिख रखा है, जैसे अपन कई जगह पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तक में अपना क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है पुस्तकें। ठीक है, आप ऐसा लिख के छोड़ देते हो तो इसके अंदर क्या है? चंद्र बिंदु है। तो जब चंद्र बिंदु मिलता है, ठीक है, पुस्तक ये आपका सिंगुलर है, इसके अंदर जब क्या प्लस हो रहा है? ए और चंद्र बिंदु प्लस हो रहा है तो ए की तो आपकी मात्रा आ गई, चंद्र बिंदु किस में जाएगा? यहाँ पे एक डॉट लगता है। बहुत सी जगह आपके डॉट लगा हुआ होता है। ठीक है, दीवार, दीवारें, दाल, दालें, राह, राहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। लेकिन आप क्या करते हो? इस डॉट को नहीं लगाते हो। ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ फर्स्ट नियम जो है ए की मात्रा उसी में बदल रहा है, आपका चंद्र बिंदु में नहीं बदलता है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? उसके पीछे डॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे का लेसन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो पुराना वर्क है आपको बच्चों का होमवर्क साथ साथ करते भी रहना है, क्योंकि आपको होमवर्क क्या करवाना है? चेक भी करवाना है। ठीक है, होमवर्क को क्या करना है? समय समय पर चेक भी करवाना है। थैंक यू।